फूल देई त्योहार की सबको ढेरों शुभकामनाएं। फूल देई छम्मा देई जतुक दयाला उतके सही दैणी द्वार भर भकार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नीलू पहाड़ी कनाडा से आप सबका स्वागत करती हूँ एक और ब्लॉग में। तो देखिए, आज कनाडा का मौसम, यहाँ भी स्प्रिंग आ चुका है। बसंत ऋतु जो इंडिया में आजकल हम लोग उत्तराखंड में फूल देई का त्यौहार मना रहे हैं ना, वो बसंत ऋतु के मौसम में ही मनाया जाता है क्योंकि खिल जाते हैं बहुत सारे फूल। लेकिन कनाडा में अभी फूल नहीं खिले हैं, अभी भी ठंड बाकी है और कुछ महीने और हैं फूल खिलने में। तो मैं मार्केट से ले आई हूँ कुछ फूल ताकि हम भी मना सकें फूल देई का त्यौहार। उत्तराखंड फेमस है अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए और यहाँ के रिच कल्चर के लिए। बहुत ही सुंदर त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग भी आज जो त्यौहार मना रहे हैं उसका नाम है फूल देई। ये बसंत ऋतु का त्यौहार है जो चैत्र मास के पहले दिन मनाया जाता है। और गांव में तो बच्चे लोग इस दिन पूरा अपने जो भी हमारा पारंपरिक श्रृंगार है उसके साथ सज धज कर फूलों की टोकरियां लेके निकल पड़ते हैं टोलियों में, और घर घर जाकर देहली पे फूल, पत्ते और चावलों से पूजा करते हैं। सबके घरों में वे जब फूल चढ़ाते हैं तो एक तरह से वह एक आशीर्वाद है नेचर का, जो सब आपस में एक दूसरे से बांटते हैं कि सबके घर के भंडार भरे रहें, सबके घरों में खुशियाँ छाई रहें और सभी प्रेम प्यार से अपने परिवार के साथ रहें। सो कल्चरली ये एक इतना स्पेशल त्यौहार है जो कि आपको नेचर के साथ जोड़ता है और साथ ही जोड़ता है आपके परिवार को, जहाँ बच्चों को ये एक्सपोजर मिलता है एज अ कम्युनिटी कि वो किस तरह से नेचर के साथ जुड़ें, किस तरह से अपनी परंपराओं के साथ जुड़ें। और बच्चों को खुश करने के लिए क्या चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी मिठाई, टॉफ़ी और कुछ पैसे दिए जाते हैं। उसके लिए भी बच्चे वहाँ पे आशीर्वाद देकर जाते हैं कि भगवान आपके भंडार भरे रखे, जो कुछ भी दे उतना ही काफ़ी है और सबके घरों में खुशियाँ और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। तो इतने प्यारे त्यौहार को हमने कैसे मनाया, हमारी ये छोटी सी कोशिश है। घर घर में हम लोग अपने अपने बच्चों को ये छोटे छोटे संस्कार दे रहे हैं जिससे कि वो अपनी परंपराओं से जुड़े रहें और उसे भूले नहीं। तो आइए देखिए हमने किस तरह से मनाया। एक समय की बात है जब एक राजा और रानी यहाँ शासन करते थे। उनकी एक बेटी थी, परंतु उसके बाद रानी के कोई और संतान नहीं हुई। उनके राज दरबारी प्रजा सभी राजा से कहते थे कि आप दूसरा विवाह कर लें क्योंकि बेटा तो हमें अवश्य चाहिए जो राजकाज चला सके। पर राजा कहते, मेरी बेटी क्या बेटों से कम है, वही चलाएगी हमारा राजकाज और मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। मेरी ये बेटी दिखने में सुंदर और संस्कारी है, यह प्रकृति प्रेमी भी है, फूल पौधे जानवरों से भी बहुत प्रेम करती है। भला इससे अच्छा और कौन होगा जो इस राज्य को संभाल पाएगा। राजकुमारी को बाग बगीचे में समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। वह फूलों के बीच में रहना बहुत पसंद करती थी। परंतु एक बार जब वह बगीचे में गई उसे बहुत सी दुर्गंधें आने लगीं और वह चक्कर खा के गिर गई। इसके बाद वह बहुत ही बीमार रहने लगी। राजा ने बहुत कोशिश की, राजवैद्य बुलाए, पर वह ठीक ही नहीं होती थी, वह होश में ही नहीं आ रही थी। 2 हफ्ते बीत गए। राजा ने घोषणा की कि जो भी राजकुमारी को ठीक करेंगे उन्हें आधा राज्य दे दिया जाएगा। बहुत से लोग आए पर कुछ भी न हो सका। एक दिन एक सुंदर युवक आता है और वह कहता है कि मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ, आप उसे बगीचे में ले जाकर एक बेड पर लेटा दें। राजकुमारी को बेहोशी की हालत में ही वहाँ बगीचे में लिटा दिया गया और वह युवक वहाँ बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की आवाज़ सुनकर कई पक्षी वहाँ पर आ गए और चहकने लगे। पेड़ों से फूल झड़ने लगे और वातावरण में चारों ओर सुगंध ही सुगंध फैल गई। धीरे धीरे राजकुमारी ने आंखें खोली और वह होश में आ गई। चारों ओर खुशी का माहौल छा गया। राजा ने उस युवक
के साथ राजकुमारी का विवाह करना निश्चित कर लिया और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। राजा ने घोषणा कर दी कि सभी लोग पूरे महीने के लिए अपनी अपनी देहरी को फूलों से सजाएं, जिससे चारों ओर खुशहाली आएगी और इस खुशी के मौके को सब आपस में मिलके बांटें। तब से हर वर्ष यह त्यौहार मनाया जा रहा है। बच्चे अपने ट्रेडिशनल अटायर्स पहनकर तैयार हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं टोलियों में घर घर फूलदेई मनाने। हमारे बच्चों ने भी यहाँ कनाडा में छोटी सी कोशिश की अपनी अपनी देली को पूछकर इस त्यौहार को मनाने की। आशा है आपको यह सब अच्छा लगेगा। एंजॉय करें इस व्यू को। फूल देई छम्मा देई जतुके देई ततुके सही दैणी द्वार भरे भंडार, दैणी द्वार भरे भंडार। फूल देही चम्मा देही दैणी द्वार भरे भकार यो तेलितो भरे भार नमस्कार। और पहाड़ी त्योहार का मज़ा पूरा नहीं होता जब तक ना मिले बाल मिठाई। तो दोस्तों, ये है मेरी एक छोटी सी कोशिश कनाडा में भी अपने उत्तराखंड की संस्कृति को जीवित रखने की। बसंत ऋतु के इन सुंदर फूलों की तरह महकता रहे आप सबका जीवन, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक और व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और बनाते रहिए ढेरों मेमोरीज और बांटते रहिए खुशियाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।